राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाए हुए हैं। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारन फिर भी दीप जलाए रही है। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारन फिर भी दीप जलाए रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिए। तो चलिए आज हम जानेंगे 23 अप्रैल को कामदा एकादशी जो व्रत है, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि कामदा एकादशी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, कामदा एकादशी की पूजा विधि क्या है, व्रत की पूजा हम कैसे करेंगे, और एक चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे कि कामदा एकादशी में कौन से हमें 2 कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। कामदा एकादशी 2021 23 अप्रैल को कामदा एकादशी है। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। पंचांग के अनुसार 23 अप्रैल शुक्रवार को चैत्र शुक्ल की एकादशी तिथि है। इस एकादशी तिथि को कामदा एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। जैसा कि आपको मालूम होगा, इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। भगवान विष्णु सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसके अलावा साथ ही जीवन में आने वाली परेशानियां भी दूर होती है। इस व्रत को करने से 23 अप्रैल कामदा एकादशी पर बहुत सारे विशेष योग भी बन रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 23 अप्रैल को कई शुभ योग का भी निर्माण हो रहा है। जो लोग किसी नए कार्य को आरंभ करना चाहते हैं उनके लिए यह दिन उत्तम है। दोस्तों, इस दिन शुभ और मांगलिक कार्य करने से सफलता मिलती है। कामदा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है? तो 22 अप्रैल की रात 11:35 से एकादशी तिथि आरंभ होगी। कामदा एकादशी की तिथि का समापन होगा 23 अप्रैल की रात 9:47 पर होगा। तो चलिए कामदा एकादशी व्रत की पूजा विधि जान लेते हैं। 23 अप्रैल को प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद पूजा आरंभ करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करें। जल, फल, पुष्प, मिष्ठान आदि चढ़ाएं। दोस्तों, भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत अधिक प्रिय है, इसलिए पूजा में पीले पुष्पों का प्रयोग करें। भगवान विष्णु की आरती करें। व्रत के नियमों का पालन करें। तो चलिए एकादशी व्रत का पारण मुहूर्त भी जान लेते हैं। कामदा एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण बहुत अधिक महत्व रखता है और इस पारण को बहुत ही विधि विधान से किया जाता है। एकादशी व्रत से कई गुना महत्वपूर्ण है द्वादशी का पारण। तो एकादशी व्रत में पारण का बहुत अधिक महत्व है, तो उसको आपको विधि विधान से करना होगा। व्रत का पारण विधि पूर्वक न किया जाए तो एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। कामदा एकादशी व्रत का पारण 24 अप्रैल को प्रातः 5:47 से 8:24 पर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप अपना पूजा विधि करिए, पारण करिए। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन से 2 कार्य इसमें हमें नहीं करने चाहिए। तो वो कार्य है कि एकादशी के दिन अगर आप जो व्रत किए हैं वो तो चलो व्रत किए हैं, लेकिन जो इसमें व्रत नहीं किए हैं उनको भी पूरे परिवार के साथ उस दिन
चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। अपने घर में आप उस दिन चावल मत बनाइए। और दूसरा नियम क्या है कि एकादशी के दिन हमें कभी तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए, उनके पत्तों को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। अगर आप चाहें तो एक दिन पहले तोड़ लें या एक दिन बाद तोड़ें। और एकादशी के दिन पीला चीज़ों का ही प्रयोग करें, कभी भी पीला ही भोजन करें। अगर आप चाहते हैं तो आटे से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करें, अगर व्रत नहीं भी किए हैं तो। और पीला चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से करना है। तो आशा करती हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।